खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। खुलेआम ये कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों को दूसरा दर्जा देंगे इस देश में, ये तो हिंदू राष्ट्र है। गुंडागर्दी चारों तरफ रोज दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज 75वीं वर्षगांठ है भारत की आज़ादी की, लेकिन आज इस आज़ाद भारत में कुछ और आज़ादी की आवाज़ें उठने लगी हैं। कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जिनसे आज आज़ादी की मांग हो रही है। एक तरफ किसान हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर युवा हैं जो रोज़गार, महंगाई, उसके खिलाफ आज़ादी चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आज 75 वर्ष पूरे कर लिए हमने आज़ादी के, और ऐसे में दूसरी आज़ादी की जो मांगें उठ रही हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर जब हमने संविधान बनाया, तो हमने कुछ सपने देखे थे कि किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं। ऐसा देश जहाँ पर हर तरह के लोग, हर तरह के मज़हब के, लैंग्वेजेस के, कल्चर्स के मिलजुल कर रहें, भाईचारा रहे। ऐसा देश जिसमें कि लोकतंत्र कायम रहे। ऐसा देश जिसमें हमारे मौलिक अधिकार कायम रहें। ऐसा देश जिसमें हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये सब कायम रहें। आज तो सबके ऊपर प्रहार है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे सिविलाइज्ड वैल्यूज़ थे कि भाई हम लोग कम से कम मारपीट नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, उस पर भी आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर गाली गलौच, मारपीट सब कुछ हो रही है। तो हमारे पूरे सिविलाइजेशन पर प्रहार है। और इस वजह से आज लोग ये बात करने लगे हैं कि भाई हमको एक दूसरी आज़ादी की ज़रूरत है, एक दूसरी आज़ादी के आंदोलन की ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले जो भाषण उन्होंने दिया था संसद में, उन्होंने ये कहा था कि जब तक लोगों के आंखों में आंसू है और पीड़ा है, तब तक हम अपने इस जो हमारी कल्पना है भारत को लेकर, उसमें हम सफल नहीं होंगे। और आज अगर हम चारों तरफ देखते हैं तो लोगों में पीड़ा हमें साफ दिखाई देती है और आंसू हर तबके में, आज हर वर्ग जो है, चाहे वो हम स्टूडेंट्स की बात कर ले, हम किसानों की बात कर ले, हम आम आय वर्ग की बात कर ले। इसे आप कैसे देखते हैं? 75 साल पहले हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था, क्या उस ओर हम बढ़ रहे हैं? नहीं, आज तो गरीबी कम होने के बजाय गरीबी बढ़ रही है। भूखमरी कम होने के बजाय भूखमरी भी बढ़ रही है। बेरोज़गारी कम होने के बजाय बेरोज़गारी बहुत बेइंतहा बढ़ गई है। आम आदमी का तो जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और आज जिस तरह से माइनॉरिटीज़ और दलितों के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं और जो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, ये तो बिल्कुल हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनके सपनों के बिल्कुल विपरीत है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। प्रधानमंत्री प्राचीर से कहते हैं कि हम ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बहुत कम इंटरफेयर करे, और आज ये गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नेंस का काम कर रही है, उसे लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? कहते एक चीज़ हैं और करते दूसरी चीज़ हैं। कि इसी सरकार ने जो ये आज ये कह रही है कि भाई हम लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, उन्होंने हज़ारों करोड़ खर्च करके पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीद लिया और लोगों की स्नूपिंग कर रहे हैं। हमारे जजों की, हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स की, हमारे एक्टिविस्ट की, जर्नलिस्ट की, ऑपोजिशन लीडर्स की, सबकी स्नूपिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। हिंदुस्तान में गैर बराबरी बढ़ती जा रही है बड़ी तेज़ी से। गरीबी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने जब संविधान बनाया तो ये सोचा था कि भाई धीरे धीरे करके गरीबी हम ख़त्म कर देंगे। बेरोज़गारी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मतलब जो जो हम लोग चाहते थे करना, बिल्कुल अब उसके उल्टी तरफ गाड़ी चल रही है। धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब पूछिए ही नहीं कि क्या हालत कर दी है। कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। खुलेआम ये कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों को दूसरा दर्जा देंगे इस देश में, ये तो हिंदू राष्ट्र है। गुंडागर्दी चारों तरफ रोज़ दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने। अब ये चुनौती हम लोग कैसे कन्फ्रंट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए,
इसके लिए सिविल सोसाइटी को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। पूरे देश की पूरी सिविल सोसाइटी जो आज ये समझते हैं, और मेरा मानना ये है कि अभी भी अधिकतर लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, ये जो लोग सोचते हैं कि भाई सारे हिंदू कम्युनल हो गए, ये बात गलत है। इन लोगों ने ठीक है थोड़ा कम्युनलाइजेशन थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन मेजॉरिटी जो है हिंदूज़ की वो अभी बिल्कुल नॉन कम्युनल हैं। उनको ये सब पसंद नहीं है जो चल रहा है। देयरफॉर हमको ये देखना है कि सिविल सोसाइटी यानी हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। उसके लिए एक ज़रूरी होगा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम नहीं कर सकती। हम लोगों को सबसे पहले तो अब आज की सिचुएशन देखकर क्या हमारी चुनौतियां हैं, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या क्या जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इकोनॉमी है, वगैरह वगैरह, इसमें क्या होने की ज़रूरत है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इनमें क्या ठीक होने की ज़रूरत है। तो एक तो हमको अपना विज़न और एजेंडा डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने एक बनाया था फरवरी 2019 में, जिसका नाम है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, जिसमें बहुत सारे करीब 35-40 एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया था। उसका एक वेबसाइट भी है reclaimingtherepublic.in, उस पर वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के दिन में एक हम लोगों को वो विज़न और एजेंडा डॉक्यूमेंट देश के लिए बनाने की ज़रूरत है। साथ में एक बड़ा अब ये समय आ गया है कि जैसे कि 10 साल पहले एक बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट इस देश में चला, लोकपाल आंदोलन जिसको कहते हैं, उसी तरह से आज इसका अब समय है कि बेरोज़गारी के ऊपर एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा होना चाहिए, जो सिविल सोसाइटी खड़ा करे। बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जो सबको छूती है, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, रूरल, अर्बन, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सबको। और अगर हम एक छोटा सा कानून बनाएं कि भाई सरकार सबको रोज़गार दे, कम से कम न्यूनतम वेजेस पर, और नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे उसका आधा, और जितने सरकारी पोस्ट हैं जो रिक्त हैं लाखों राज्यों में और केंद्र में, सबको तुरंत भरा जाए और प्रॉपर तरीके से, क्रेडिबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से भरा जाए। क्योंकि आज 2 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ बच्चे हमारे हर रोज़ ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते रहते हैं कि किसी सरकारी कोई नौकरी इधर उधर मिल जाए, और वो पद भरे ही नहीं जा रहे, और भरे भी जा रहे हैं तो उसमें खूब बेईमानी हो रही है। तो अगर हम ये 2-3 प्रॉन्ग्स पर एक बेरोज़गारी के ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, तो मेरा मानना ये है कि देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इसी तरह से और भी मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, लेकिन ये एक मुद्दा है जो सबको छूता है। तो मेरा मानना ये है कि अब हमको पूरा स्टॉक लेने की ज़रूरत है कि ये देश आज कहाँ खड़ा है, क्या हमारी ज़रूरत है। अगर हमको अपना रिपब्लिक को रिक्लेम करना है तो हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है, और साथ में हम सबको मिलकर एक कम से कम एक मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। तब तो हम लोग हो सकता है इस देश को बचा पाएँ, नहीं तो देश आज बहुत बड़े संकट में आज फंसा हुआ है। बहुत ही बड़े संकट में हम लोग हैं, देश क्या पूरी दुनिया भी, और ये कोविड के कारण तो और समस्या बढ़ गई है। तो यही सब मैं कुछ कहना चाहता था, और वेलफेयर पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद।